अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 17 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला ऐसे आदमी की नमाज की तरफ देखते ही नहीं जो रुकू और सज्दे के दरमियान यानी खोमा में अपनी कमर को सीधा ना करे। और अब सुर्खियां। राज्यसभा की 56 नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी। 15 रियासतों में 27 फरवरी को होगी पोलिंग। एपी और तेलंगाना की 3-3 सीटें शामिल। नलगुना में भयानक सड़क हादसा, 6 अफराद हलाक। कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई। वासर कांग्रेस के बागी एमएलएस की स्पीकर के रूबरू पेशी। बागी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। माह फरवरी में एल्लूरू व अनंतपुर में वासर कांग्रेस की सिद्धम सभा का इनेकाद। एल्लूर में मिथुन रेड्डी और तिरुपति में पेद्दी रेड्डी की क़ियादत में मुनक़िद हुए इजलास। और अब तफसील। 15 रियासतों के 56 राज्यसभा सीटों के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। 56 राज्यसभा सीटों के लिए 8 फरवरी को एलामिया जारी होगा। 27 फरवरी को पोलिंग होगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 3-3, बिहार के 6 सीटों समेत जुमला 56 सीटों के लिए इलेक्शन का इनेकाद होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जिन 6 अरकानी राज्यसभा की मियाद खत्म हो रही है, उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। आंध्र प्रदेश से वेमिरेड्डी, सीएम रमेश, रविंद्र कुमार शामिल हैं, जबकि तेलंगाना से रविचंद्रा, लिंगैया यादव और संतोष कुमार शामिल हैं। पार्लियामेंट इंतखाबात करीब आने के तनाजुर में कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के कायदीन और अवामी नुमाइंदों को कांग्रेस में शामिल करने के मिशन पर लग गई है। बीआरएस पार्टी के अहम कायदीन अवामी नुमाइंदों के लिए ऑपरेशन आकर्ष शुरू कर दिया है। इसी के तहत रंगारेड्डी, मेदक जिले से 4 एमएलएस, रंगारेड्डी से प्रकाश रेड्डी और साबिक एमएलए तिग्गल कृष्ण रेड्डी कांग्रेस से राब्ते में होने की खबरें गश्त कर रही हैं। कांग्रेस हलकों का कहना है कि कई एमएलएस कांग्रेस से राब्ते में हैं और पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। नलगुना जिले में भयानक हादसा पेश आया। इस हादसे में मौके पर ही 5 अफराद हलाक हो गए और अस्पताल में इलाज के दौरान एक की मौत वाक़ई हुई है। इस तरह 6 हलाकतें दर्ज की गई। डिवाइडर से टकराकर कार लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में यह हलाकत खेज वाक़या पेश आया। महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मिर्यालगुड़ा के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। लॉरी ड्राइवर को हिरासत में लेने का मिर्यालगुड़ा डीएसपी वेंकट गिरी ने दावा किया है। महलूकीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ఇది నిన్నటి రాత్రి సుమారు 11 గంటలకు రాత్రి ఆ టైంలో జరిగింది. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణం ముందుగా ఒక స్ట్రే డాగ్ను తప్పించిపోయి డ్రైవర్ అయినటువంటి మహేష్, అంటే అతను మృతుడు షిఫ్ట్ కార్ని ఇమీడియట్గా కుక్కను తప్పించిపోయి రైట్ సైడ్కు టర్న్ చేశాడు. ఆ స్పీడ్ అదుపులో లేకపోవడం వల్ల రోడ్డు మీడియన్ని దాటి అవతల పక్క రోడ్డుకి వెళ్ళిపోయింది. అదే సమయంలో ఒక హెవీ వెహికల్ కంటైనర్ లారీ వచ్చేసి దానికి లెఫ్ట్ సైడ్లో హిట్ చేయడం, దాని ద్వారా లోపల ప్రయాణిస్తున్న 5 టోటల్గా 6 మెంబర్స్, 5 అక్కడికక్కడే చనిపోవడం. తర్వాత ఇంకొక లేడీ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్ళిపోవడం. ఆమెను ఇమీడియట్గా వైద్యం గురించి నల్గొండ హాస్పిటల్కి చేర్చడం జరిగింది. हैदराबाद में प्रजा भवन के करीब पेश आए सड़क हादसा केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अब तक 10 अफराद समेत साबिक एमएलए शकील के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने साबिक एमएलए शकील के बेटे को बैरूनी ममालिक फरार होने में मदद करने के इल्जाम में बोधन के सीआई को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। साबिक सीआई प्रेम कुमार को पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करने वाली कोर्ट ने जांच में ताउन करने की हिदायत दी। इसी तनाजुर में बैरूनी ममालिक से साबिक एमएलए आमिर शकील के बेटे सोहेल को पुलिस हैदराबाद लाने से मुतालिक गौर कर रही है।
हैदराबाद के फिल्म नगर में करोड़ों की मालियत के दक्कन किचन के इन्हदाम केस में नंद कुमार ने नामपल्ली कोर्ट से रुजू किया है। कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए दक्कन किचन को मुनहदिम करने का दगुपाटी खानदान पर इल्जाम लगाते हुए नंद कुमार ने शिकायत की है। जांच के बाद नामपल्ली कोर्ट ने दगुबाटी वेंकटेश व दीगर अराकीन खानदान के खिलाफ केस दर्ज करने कोर्ट ने हिदायत जारी की है। नंद कुमार का इल्जाम है कि करोड़ों मालियत की इमारत को मुनहदिम करने के लिए महंगे महंगे फर्नीचर्स भी साथ ले जाने का इल्जाम आयद है। वेंकटेश, सुरेश बाबू और दगुबाटी राणा और अभिराम पर पुलिस ने आईसीपी के सेक्शंस 448, 452, 380, 506 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। एसीबी डीसीपी सीवी आनंद के नाम से नकली अकाउंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साइबर मुजरिमीन ने सीवी आनंद के नाम से फर्जी अकाउंट बनाने की निशानदेही की है, जिसकी अहदेदारों ने पुलिस में शिकायत की। साइबर क्राइम पीएस में शिकायत दर्ज करके जांच की जा रही है। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने बहादुरपुरा असेंबली हल्के में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बहादुरपुरा असेंबली हल्के के रेमनेसपुरा हल्के के डिवीजन में 4.5 करोड़ रुपए के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी एमएलए मोहम्मद मुबीन मौजूद थे। भदादरी कोतागुड़म जिले के अशवाउपेट में पाम ऑयल फैक्ट्री का वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने मुआयना किया और 30 करोड़ की लागत से तामीर किए जा रहे बायो पावर प्लांट के कामों का जायजा लिया। रियासती वज़ीर ने कामों को 4 महीनों के अंदर तकमील करने की हिदायत दी। విద్యుత్ శక్తి వచ్చేదానికి మన యొక్క ముడిసరుకుతోటే ఇక్కడ పవర్ జనరేట్ చేసేదానికి పవర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇది రేపు రాబోయే 30 టన్స్ ఫ్యాక్టరీకి కూడా అవసరాన్ని బట్టి ఈ పవరే వాడుకునేదానికి అవకాశం ఉంది. అందుకనే మనకి జెన్కో ట్రాన్స్కో పవర్ వచ్చినా రాకపోయినా మనం సస్టైన్ చేసుకొని మన ఫ్యాక్టరీ సొంత పవర్ తోటే ఈ ఫ్యాక్టరీ నడిచేదానికి ప్రణాళిక రూపొందించారు. అది మే నెల కల్లా పూర్తయి ఈ సీజన్లోనే మనకి పవర్ జనరేట్ చేసే అవకాశం ఉంది. पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस वाईसीपी एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। हुकूमत के चीफ विप प्रसाद राजू ने आज आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली के स्पीकर तम्मिनेनी सीताराम से पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। प्रसाद राजू ने कहा कि बाज एमएलएस हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस एमएलएस के खिलाफ नाअहल करार देने का फैसला स्पीकर असेंबली करेंगे। जो एमएलएस वायएसआर कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए उनसे इस्तीफा देने की मांग की गई है। పార్టీకి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారా లేదా, మీకు ధైర్యము దమ్ము ఉంటే రాజీనామా చేయాలి కదా. రాజీనామా చేయకుండా ఈరోజు నీ ప్రభుత్వానికి ఏదో మరి మీరు ఏదో కావాలని కక్ష పూలుతున్నట్టు మీ మీదే కాదు గత ప్రభుత్వంలో కూడా ఇలాగే ఎవరైతే పార్టీ మారారో వారి మీద యాక్షన్ తీసుకోమని గతంలో కూడా పిటిషన్ ఇచ్చున్నాం. కానీ ఆ ప్రభుత్వంలో కనీసం ఆ స్పీకర్ గారు అప్పుడు పట్టించుకోలే మేము ఇచ్చినటువంటి పిటిషన్. ఈరోజు స్పీకర్ గారు మేము పిటిషన్ ఇచ్చినా లేదు ఇతర పార్టీ వాళ్ళు పిటిషన్ ఇచ్చినా కూడా రెస్పాండ్ అయ్యి ఉన్నారు. వారు విచారణ కొనసాగుతూ ఉంది. మా వాదనలు స్పీకర్ గారికి వినిపించున్నాం. అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నేను ఇచ్చినటువంటి వాదనల్ని పార్టీ అధ్యక్షుడిగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు. తప్పకుండా నేను స్పీకర్ గారిని కోరున్నా వేగవంతంగా మీరు వారి మీద చర్యలు తీసుకోమని डिस्क्वालीफाई చేయమని కోరున్నా. माह फरवरी में अनंतपुर में वायएसआर कांग्रेस की केडर मीट मुनाकिद होने वाली है। इस जीवन में पेदी रेड्डी की क़यादत में तिरुपति में पार्टी कायदीन के साथ मुशावरती इजलास मुनाकिद हुआ। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रायलसीमा की 50 सीटों पर कामयाबी के हुसूल की सिमत पार्टी मौसर हिकमत अमली तैयार कर रही है। రాబోయే వారంలో జరిగే క్యాడర్ మీటింగ్ను ఏ విధంగా ఆర్గనైజ్ చేయాలా అది అనంతపూర్లో ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. అనంతపూర్కు ఏ విధంగా మన వారి నియోజకవర్గాల నుంచి జన సమీకరణ చేయాలా, మరి ఏమేమి అక్కడ ఏర్పాట్లు చేయాలా అనేది అందరూ శాసనసభ్యుల అభిప్రాయాలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది.
మరి ఆ విధంగానే రాబోయే ఆ సమావేశానికి ఒక ప్రత్యేకత కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ రాయలసీమ జిల్లాల్లోనే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో కూడా చాలా మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ చేసింది. అప్పుడు పొరపాటున 3 నియోజకవర్గాలు ఓడిపోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ 3 నియోజకవర్గాలు కూడా గెలవాల. మొత్తము 50 స్థానాలలో సత్యవేడతో కలిపి 50 స్థానాలలో అన్నింటిలో కూడా గెలవాలని చెప్పి మనం దానికి సమాయత్తం కావాలని చెప్పి అది ఎన్నికల కేడర్ సమావేశమైనా కూడా ఎన్నికలకు సమాయత్తం అయ్యే విధంగా సమావేశాన్ని మనం జరుపుకోబోతూ ఉన్నాం. మన ప్రీతం నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రధానంగా దాంట్లో వారు ప్రసంగిస్తారు. ప్రసంగించేదే కాకుండా ఒక సూచన వారు దిశా నిర్దేశం వారు చేస్తారు ఎన్నికల గురించి. राजानगरम का जनसेना को टिकट देने पर इसके ऐलान पर एहतजाजी कारकुन स्टेज पर चढ़ गए और इसी दौरान चंद्रबाबू नायडू स्टेज पे से गिरते गिरते बच गए हैं। राजानगरम का टिकट जनसेना को दिए जाने पर एहतजाजी कारकुन स्टेज पर चढ़ गए और चंद्रबाबू इसी दौरान गिरते गिरते स्टेज पे से बच गए। तेलुगु देशम के एहतजाजी कारकुन जो स्टेज पर चढ़ गए, इसी दौरान स्टेज का बैलेंस बिगड़ गया और चंद्रबाबू नायडू गिरते गिरते वहां बच गए। तिरुपति जिले में खाजी साहिबान ने वजीर आला जगन का शुक्रिया अदा किया है। तिरुपति खाजी शफी अहमद खादरी की क़यादत में मुनाकिदा प्रोग्राम में खाजियों की मुद्दत कार को 3 साल से बढ़ाकर 10 साल करने के अहकाम जारी करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। 2014 से जितने भी खाजी हजरात को खाजी बनाया गया, इनके लिए एक लिमिट टाइम रख दिया गया था। ये 1880 जो खाजी एक्ट है, इस एक्ट के खिलाफ है। साबिक वजीर आला जो चंद्रबाबू ने ये काम किया, इसके मुखालिफ में हम लोग 2019 से लड़ते आए। 2019 के बाद जगनमोहन रेड्डी साहब को कई मरतबा मिलने का शर्फ हमें मिला और इस काम की, और 2014 से जो खाजियों के साथ जुल्म हो रहा है इस पर उन्हें बताया गया। तो उन्होंने ये 3 साल जो मुद्दत है, इस मुद्दत को हटाकर 10 साल मुद्दत कर दिया गया। तो एक कॉमन जीओ निकालकर आज तमाम आटी खाजियों को 10 साल के लिए खाजी बना दिया गया। तो मैंने कल इम्तियाज साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात की, तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि कॉमन जीओ के बजाय इनफिरादी जीओ, इंडिविजुअल जीओ दिया जाए। तो उन्होंने उसको भी मान लिया और हम तमाम सरकार जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की आंध्र प्रदेश में हुकूमत में है, इस सरकार का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जगन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे सीएम साहब का। इन्होंने इस तरफ कदम उठाया और तमाम खाजी साहिबान को क्या एक सुकून, एक तसल्ली उनसे हासिल हुई है। और ये भी मुझे इत्तला मिली है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम खाजी साहिबान को आंध्र प्रदेश के उनको वो आइडेंटिटी भी क्या इशू किया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी एक अच्छा कदम है। ये మైనారిటీల గురించి, ముస్లింల గురించి ఆయన చేస్తున్నటువంటి పనులతో ఇక మీదట రాబోయే ఎలక్షన్స్ లో కూడా ఆయనకి పూర్తి మద్దతుని ప్రకటిస్తున్నాం। ఆయన కోసం ఎంత వరకైనా సరే పోరాడి
మన ప్రభుత్వం రాబోయే ప్రభుత్వం కూడా జగన్ అన్నదే అని చెప్పి జగన్ అన్నకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के वेंकटगिरी में आज टिटको मकानात फराहम किए गए हैं। जगन हुकूमत नेल्लूर जिले में 1100 टिटको मकानात इस्तिफादा को निंदगान में हवाले किए हैं। इन टिटको मकानात को तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में अधूरा छोड़ दिया गया था। जगन हुकूमत ने इन मकानात की तामीरात मुकम्मल करते हुए और तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ इस्तिफादा को निंदगान को मकानात हवाले किए। टिटको मकानात हासिल करने के बाद इस्तिफादा को निंदगान ने वजीर आला जगन का शुक्रिया अदा किया है। గిరి పట్టణంలో సుమారుగా 1100 గృహాలని మనం లబ్ధిదారులకి అందజేయడం జరుగుతుంది। అందులో ముఖ్యంగా 1008 గృహాలు మరి సుదీర్ఘమైన పాదయాత్రలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజు ఒక మాట ఇచ్చారు, 300 చదరపు అడుగుల గృహాన్ని ప్రజాప్రభుత్వం అధికారంలో రాగానే ఉచితంగా అందజేస్తామని చెప్పడం జరిగింది। ఇందులో ఈరోజు మనం అందజేస్తున్నవన్నీ కూడా మరి 1008 గృహాలు ఉచితంగా అందజేస్తున్నాం। మరి ఈ యొక్క ప్రతి ఒక్క ఆస్తి విలువ కూడా సుమారుగా 12 లక్షల రూపాయలు। గత ప్రభుత్వంలో అయితే ఇదే గృహాన్ని 2,65,000 రూపాయలు లోన్ కట్టుకొని 60,000 రూపాయలు రిజిస్ట్రేషను 6.5 లక్షల రూపాయలు కట్టుకునే పరిస్థితిలో పూర్తిగా వాటినన్నింటినీ రద్దు చేసి ప్రజలందరికీ కూడా ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వారందరికీ కూడా 12 లక్షల రూపాయల ఆస్తిని ఈరోజు ఉచితంగా వారికి డాక్యుమెంట్స్ అందజేయడం జరుగుతుంది। ఈరోజు అంతా కూడా ఇక్కడ పండగ వాతావరణంలో ఉంది। దీంతోపాటు రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు సుమారుగా 35 పట్టణాల్లో 90,000 గృహాలని అందజేయడం జరుగుతుంది। మరి ముఖ్యంగా ఒక 3-4 రోజుల్లోనే నెల్లూరు పట్టణంలో సుమారుగా 15,500 గృహాలని మనం టిట్కో ద్వారా వచ్చే వారంలో అందజేయడం జరుగుతుంది। దీనితో 1,25,000 గృహాలని ఇప్పటి వరకును ప్రజలకు అందజేసే కార్యక్రమం మరి ముమ్మరంగా జరుగుతుంది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు। ఎలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాం, జగన్ సార్ వల్ల సంతోషంగా ఉంటాము అని, పిల్లల పాపలతో బాగుంటామని సంతోషిస్తున్నాం। పరిపాలన బాగుంది, పరిపాలన బాగుంది, జగన్ పరిపాలన। अनंतपुर शहर के मजाफात में सिंसिद इंटरनेशनल स्कूल में हैरत अंगेज वाक़े का इंकशाफ हुआ है। स्कूल के हॉस्टल में शराब की बोतलें पाई गई हैं। हर रोज वार्डन विजय शराब पीकर बच्चों को मारपीट करने की वालिदैन ने पुलिस के रूबरू बरहमी जाहिर की और स्कूल इंतजामिया पर गुस्सा और बरहमी का इजहार किया। वार्डन के रूम का जांच करने वाले वालिदैन और पुलिस हैरत ज़दा हो गए। शराब की बोतलें देखकर इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि ये स्कूल नहीं एक बार है। वार्डन और इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने की सरपरस्तों और तलबा तंजीमों ने मांग की है। नीतीश मोदी और तेजस्वी यादव ने बिहार के अवाम को धोखा दिया है। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने नीतीश कुमार के दल बदली और बीजेपी की ताइज से फिर एक मरतबा वजीर आला बनने पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने मजलिस के एमएलएस को आरजेडी में शामिल करने पर भी तेजस्वी यादव पर तंज किया। तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में, तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया। और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मरतबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ आपने? बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में आरएसएस के नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज को रोकना चाह रहे थे, एमआईएम पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने एमआईएम के 5 विधायक को कामयाब किया तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायद की थी गठबंधन के। मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं, और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से हो जाए। देश के प्रधानमंत्री का भाषण मुझे याद आ रहा है जब नीतीश कुमार ने वो ऑब्जेक्शनेबल बातें कही थी महिलाओं के बारे में। देश के प्रधान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मगरबी बंगाल से बिहार में दाखिल हुई है। राहुल गांधी का बिहार के किशनगंज पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। किशनगंज में खिताब करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया।
इम्तिहानात से पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तलबा के साथ परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में मुख्तलिफ मशवरे दिए और नसीहतें की। दिल्ली के भारत मंडपम में इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से और तलबा की हौसला अफजाई की खातिर ये प्रोग्राम हर साल मुनक़िद किया जाता है। बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। दिल्ली में कोहर की वजह से आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हो रही है। फ्लाइट्स और ट्रेन सर्विस पर कोहर का असर पड़ा है। ताखिर से ट्रेनों के चलाने से मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। सर्दी के साथ साथ कोहर की वजह से दिल्ली की मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई है। ठंड को लेकर अलाउड नहीं है मैं कुछ बोलना, इसलिए तो मैं कल ही नहीं मना कर रहा था। इम्तिहानात से पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तलबा के साथ परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में मुख्तलिफ मशवरे दिए और नसीहतें की हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से और तलबा की हौसला अफजाई की खातिर ये प्रोग्राम हर साल मुनक़िद किया जाता है। कार्यक्रम के लिए पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी जी का मंत्री जी समारोह में। ये जो हमारा देश है और हमारी जो संस्कृति है, एक वसुधैव कुटुंबकम, कि हम पूरे विश्व में हम कैसे एक दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है आज की चर्चा के संदर्भ में कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं। तस्वीरें इस वक्त भारत मंडपम की, जहां पे प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम के लिए पहुंच गए हैं। वो ज्यादा सफल इसलिए होते हैं कि पेशेंट आकर के जाने के बाद एक आध दिन के बाद फिर उसको फोन करते हैं कि भाई आपने वो दवाई ठीक से ले ली थी, कैसा है आपका। वो दूसरे दिन अपने अस्पताल आएगा, तब तक इंतजार करने के बजाय बीच में एक आध बार बात कर लेते हैं। और वो बॉन्डिंग होता है ना, वो उसको आधा ठीक कर देता है। आप में से कोई टीचर ऐसे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत अच्छा किया और जाकर के उस परिवार में बैठ करके कहा भाई आज तो मैं मिठाई खाने आया हूं, आपके बच्चे ने इतना शानदार कर दिया, आज आपसे मिठाई खाऊंगा। आपको कल्पना आती है कि उस मां बाप को जब आप, बच्चे ने तो बताया ही होगा घर में जाकर के कि आज मैं ये करके आया हूं, लेकिन एक टीचर खुद जाकर के अगर बताता है तो उस परिवार में टीचर का आना, टीचर का बताना उस बच्चे को भी ताकत देगा और परिवार भी कभी कभी और कुछ सोचता होगा। जब टीचर ने आके कहा तो परिवार भी सोचा यार मेरे बच्चे में ये तो शक्ति हमें मालूम नहीं थी, लेकिन टीचर ने जो वर्णन किया। कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी में बर्फबारी में शिद्दत आई है। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा में शदीद बर्फबारी से आम जिंदगी गोया मुअत्तल होकर रह गई है। सड़कों पर बिछी हुई चादर को हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दर्जे हरारत -डिग्री में चल रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में जमीनी हमल और नकल का राब्ता मुनक़ता हो गया है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। राज्यसभा की 56 नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी। 15 रियासतों में 27 फरवरी को होगी वोटिंग। एपी और तेलंगाना की 3-3 सीटें शामिल। नलगुड़ा में भयानक सड़क हादसा, 6 अफराद हलाक। कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई। वायएसआर कांग्रेस के बागी एमएलए के स्पीकर के रूबरू पेशी। बागी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। माह फरवरी में एल्लूरू अनंतपुर में वायएसआर कांग्रेस की सिद्धम सभा का इनेकाद। एल्लूर में मिथुन रेड्डी और तिरुपति में पेद्दी रेड्डी की क़यादत में मुनक़िद हुए इजलास। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।